सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप, जरा मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं, क्या आप कांग्रेस सपा को ये पाप करने देंगे? ये बेईमानी करने देंगे? ये आपके अधिकार को लूटने देंगे? भाइयों और बहनों, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां इंडी गठबंधन वालों का नारा क्या होता था, आप भूल गए होंगे, क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप भूल गए हो। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, उस समय नारा क्या था? जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। था कि नहीं था ऐसा नारा? ऐसा नारा लगता था कि नहीं लगता था? और लखनऊ में जो बैठी थी ना सरकार, वोट बैंक वाली सरकार, उनका आशीर्वाद रहता था। ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जगह पर पहुंचाया। लेकिन साथियों, अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का नया प्लान सामने आया है। और ये नया प्लान क्या है, ये याद रखेंगे आप लोग? घर घर पहुंचाएंगे नया प्लान। जरा इधर से आवाज आए, पहुंचाएंगे। पीछे से आवाज आए, पहुंचाएंगे। जो दूर दूर है वो भी जरा बताए, पहुंचाएंगे। इनका जो नया प्लान है, याद रखना, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की। बार बार कह रहे हैं और बड़े खुशमिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं।
खुद शाहजादे कह रहे हैं, क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। साथियों, आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सपा वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। आपकी विरासत का मतलब है, दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है, आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है, जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55%, आधे से ज्यादा सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा। बताइए, आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या? यानी आज जो संपत्ति आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जोड़ रहे हैं, आपके बाद उस पर भी ये लोग आधे से ज्यादा टैक्स लगा करके लूटना चाहते हैं। अब मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए 4 कमरे का घर बनाया है, तो आपके बाद सिर्फ 2 कमरे आपके संतान को मिलेंगे, 2 कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है, तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकत से बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। जाने देंगे? आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा।
ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। बीते 10 वर्षों में मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं। इनमें से 3 करोड़ से अधिक पक्के घर माताओं बहनों के नाम मिले हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है। मोदी ने बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए ताकि सरकारी लाभ का सीधा पैसा घर की माता बहन के खाते में जाए। और अब मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा याद रखिए, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। आज देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आशावान है, सामर्थ्यवान है, कर्तृत्ववान है, और मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है। मैं दुनिया में जाता हूं ना, तो मुझे लोग पूछते हैं, मोदी जी इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े सपने। मैंने कहा इस सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नौजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ्य से मिलती है। आज देश में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। युवाओं की हर आकांक्षा का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। युवाओं की सहायता के लिए मुद्रा लोन है, स्किल इंडिया मिशन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन है। हमारी नौकरियों में गैर जरूरी इंटरव्यू खत्म कर दिए। हमने स्थानीय भाषाओं में परीक्षाओं का प्रावधान किया। हमने सरकारी व्यवस्थाओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद से ही भाई भतीजावाद को बढ़ाया, युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया। अभी इसका ताजा प्रमाण मिला है, आप जरा सुनिए और लोगों को बताइए। शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, ताजा प्रमाण मिला है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी, और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे, वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता।
यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है। यही कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार की पहचान ही अच्छी सड़कें, आधुनिक रेल लाइन, मेट्रो सुविधाएं, कोविड में वैक्सीन की व्यवस्था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड। हम आगरा, फतेहपुर सीकरी सहित इस पूरे क्षेत्र को पूरी दुनिया के निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने में जुटे हैं। आप याद रखिएगा, ये जो अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं ना, लाखों लोग आ रहे हैं। काशी में जो कॉरिडोर बना है, लाखों लोग आ रहे हैं। आप मान के चलिए, वो निकलते हैं अयोध्या आने के लिए, वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए, लेकिन वो जरूर आगरा आकर के जाते हैं। और इसलिए यहां का टूरिज्म तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। आपको तो एक हाथ में 2-2 लड्डू है। आप याद रखिएगा, आपका वोट एसपी सिंह बघेल जी और राजकुमार चाहर जी को तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप वोट उनको देंगे ना, तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन ये वोट मोदी को भी मिलेगा। तो आप मोदी को वोट देंगे, पक्का देंगे। और इसलिए 7 मई को कुछ समय अपने सेवक के लिए जरूर निकालना। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही शादियां क्यों न हो, कितने ही निजी काम क्यों न हो, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, तो मतदान के दिन मेरा आपसे कुछ समय मांगने का हक बनता है कि नहीं बनता है? मैं इतना तो मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता हूं? मैं देशवासियों से इतना तो मांग सकता हूं ना कि आप देश के लिए 1-2 घंटे निकालिए, गर्मी हो तो भी निकलिए, मतदान कीजिए, मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के कहना, मोदी जी आए थे, आप सबको राधे राधे कहा है। पहुंचा देंगे राम राम, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे हैं, वो आगरा में इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर उन्होंने एसपी सिंह बघेल, जो कि इस बार बीजेपी से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार किया है, बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया है और अन्य राज्यों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से युवाओं से अपील भी की है और साथ साथ आम जनता से भी अपील की है कि 7 मई को जब यहाँ पर वोटिंग होगी तो सभी लोग घरों से बाहर जरूर निकलें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जिस तरह से अन्य राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, उनका जिक्र भी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था का भी उन्होंने जिक्र किया, जो बड़े कदम अभी तक उठाए हैं बीजेपी ने, उनका भी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इस बार भी ये सीट बीजेपी के ही पाले में रहे, यही कोशिश है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज आगरा की धरती पर मौजूद हैं।